तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो की अपडेट्स भले ही इस वक्त कुछ ठंडी पड़ गई हों, लेकिन जो बदलाव की लहर है वो अब मल्टीपल फ्रेंचाइजीज तक जा पहुंची है। और आईपीएल 2026 से पहले कौन कौन फ्रेंचाइजी बड़े बदलाव कर सकती है, इसकी पूरी अपडेट लेकर के एक बार फिर से हम आपके फेवरेट क्रिकेट शो यानी कि दी एसएमएस शो पर हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स begin. देखो, सबसे पहली अपडेट एक बार फिर से संजू सैमसन से रिलेटेड है, जहां पर उनकी ट्रेड की खबरें पिछले 1-1.5 महीने से हेडलाइंस बना रही हैं और अक्रॉस आईपीएल इसकी चर्चा चल रही है कि आखिर संजू सैमसन किस टीम में ट्रेड होकर के जा सकते हैं, जिसमें दो बड़े प्लेयर सबसे पहले निकल करके आए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स की बात तो हमने यहां पर कर दी है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अपना कोई भी प्लेयर आपको नहीं देने वाले हैं, ऑल कैश ट्रेड पर ही चेन्नई सुपर किंग्स का फोकस शुरू से रहा है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं संजू सैमसन में, क्योंकि उनको एक टॉप ऑर्डर इंडियन विकेट कीपर, एक टॉप ऑर्डर बैटर के साथ साथ एक नए कप्तान की भी तलाश है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी ट्रेड की जो खबरें हैं, ट्रेड की जो रिपोर्ट्स हैं, वो अब बहुत ज्यादा निकल करके नहीं आ रही हैं और इससे यही पता चल रहा है कि अभी बात वहां पर फंसी हुई है। ऐसे में अब संजू सैमसन का आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में एंट्री करने का बहुत बड़ा चांस हो गया है, ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और उसके साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स समेत कई फ्रेंचाइजी संजू सैमसन के पीछे भागने वाली है। यह बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो हमने कई वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों संजू सैमसन का मिनी ऑक्शन में आना उनके लिए बेटर डिसीजन होगा। इससे मिनी ऑक्शन की हाइप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ब्रॉडकास्टर को भी मजा आएगा, फैंस को भी मजा आएगा, हम लोगों को भी मजा आएगा। और संजू सैमसन, आप देख ही रहे हो कि ऋषभ पंत हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इनको मेगा ऑक्शन में कितने पैसे मिले थे। ऐसे में संजू सैमसन भी 20 करोड़ के ऊपर आराम से जा सकते हैं मिनी ऑक्शन में, इस बारे में कोई शक नहीं है। और संजू सैमसन जिस तरीके से पिछले साल राजस्थान रॉयल्स नंबर 9 पर फिनिश करी थी, उसके बाद से ही उनके अलग होने की खबरें निकल करके आ रही हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी रविचंद्रन अश्विन के YouTube पर एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद तो राजस्थान रॉयल्स उनको भी सैक कर सकता है। पिछले साल आईपीएल की बात वो रविचंद्रन अश्विन से कर रहे थे, जहां पर जोकिंगली ही सही, लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक इशारा जरूर किया कि यू नेवर नो कि एक खराब सीजन के बाद फ्रेंचाइजी किस तरीके का फैसला लेती है, क्योंकि ना सिर्फ टीम की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस खराब थी, टीम की ऑफ फील्ड टैक्टिक्स को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिसमें कैप्टन संजू सैमसन के साथ साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी बात हो रही थी। कुमार संगकारा के आगे अलग होने की खबरें पहले से ही निकल करके आ रही हैं कि आईपीएल 2026 से पहले वो अलग हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स से। संजू सैमसन का तो आप देख ही रहे हो, हम लगातार चैनल पर बात कर रहे हैं। और राहुल द्रविड़ ने भी अब ये कह करके थोड़ा सा और आग में घी डालने का काम कर दिया है। भले ही उन्होंने ये मजाक में कहा हो, बट इससे पता चल रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके इन राजस्थान रॉयल्स कैंप। बट आप जानते हो चीजें कहां पर ओके चल रही हैं? आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप में, जहां पर आरसीबी के पुराने साथी एबी डिविलियर्स ने आईएएनएस को एक इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी फिलहाल उनके लिए फुल सीजन कमिट करना आईपीएल में मुश्किल होगा, बट अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कि उनके लिए कोच मेंटोर टाइप का कोई रोल अवेलेबल है, तो वो इसके बारे में सोच भी जरूर सकते हैं। एंड यू कैन नेवर से नेवर, यानी कि एक बात साफ करती है एबी डिविलियर्स ने कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट में अब आगे एक करियर देख सकते हैं। इस वक्त अपनी फैमिली पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से शायद 2 महीने 2.5 महीने कमिट करना उनके लिए मुश्किल होगा। बट अगर आरसीबी बोलती है देन व्हाई नॉट, एंड व्हाट बेटर टाइम देन राइट नाउ, क्योंकि अब आरसीबी चैंपियन है। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर से उतर गया है, वो एक एक्स्ट्रा ट्रोलिंग मटेरियल उनका खत्म हो गया है, तो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा काम भी होने वाला है। और अगर आप एबीडी को देखो तो उन्होंने अभी प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी भी करी है। अभी
भाई वो लेजेंड्स लीग में खेल रहे थे यूके में, जहां पर साउथ अफ्रीका चैंपियंस को उन्होंने चैंपियन बनाया, बेहतरीन बल्लेबाजी भी करी। तो अब धीरे धीरे प्रोफेशनल क्रिकेट में वो वापसी कर रहे हैं। अब जाहिर है कि आईपीएल में एज अ प्लेयर तो वो वापसी नहीं कर सकते, बट एज अ कोच एंड मेंटोर के लिए उन्होंने कुछ हिंट्स यहां पर जरूर दिए हैं। और वहीं आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोबर्ट ने भी क्रिक बस को एक इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें बोली हैं। और सबसे पहले उनसे पूछा गया कि भाई वेंकटेश अय्यर का क्या मामला है, क्योंकि आपने इतनी स्ट्रांग बिडिंग की थी वेंकटेश अय्यर पर, क्या आप सोच रहे थे उस वक्त? तो देखो उन्होंने बताया कि हम युजवेंद्र चहल और वेंकटेश अय्यर दोनों के लिए एक बजट बना करके गए थे। जब युजवेंद्र चहल हमारे बजट में नहीं आए तो हमने उनके लिए जो पैसा अलॉट किया था वो पैसा हमारा बच गया, तो हमने उस पैसे को मिला करके वेंकटेश ऊपर के अय्यर के ऊपर खर्च करने की यहां पर उस वक्त बिडिंग में हमने सोची थी। लेकिन फिर उससे भी उनकी बोली ऊपर निकल गई और फिर थोड़ा सा हम लोग रेकलेस होने लगे, मतलब थोड़ा सा लगने लगा कि यार ये बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जा रहे हैं, इसीलिए हमने वेंकटेश अय्यर पर 24-25 करोड़ पर जाकर के हाथ खींच लिया। अगर उनके पास थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी होती तो उन्होंने कहा कि वेंकटेश अय्यर को आरसीबी बहुत ज़्यादा चाहती थी अपनी टीम में, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर को चाह रहे थे जो ना सिर्फ एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर हो, बल्कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस भी उनके पास हो, और उनका लेफ्ट हैंडर होना भी उनके बहुत ज़्यादा काम आ रहा था। साथ ही में वो आपको एक गेंदबाजी का ऑप्शन भी देते हैं। तो मल्टीपल बॉक्सेस आरसीबी के लिए टिक कर रहे थे वेंकटेश अय्यर। 14-15 करोड़ उन्होंने बताया कि उनके पास बजट था, लेकिन क्योंकि वेंकटेश अय्यर उसके बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गए थे, इसी वजह से उनको नहीं दे पाए। ऐसे में इसने ट्रेड की खबरें भी एक बार फिर से जगा दी हैं कि क्या आरसीबी अभी भी वेंकटेश अय्यर में इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्या वो केकेआर को अप्रोच करेंगे। हालांकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आरसीबी इस पोजीशन में है, ना ही उनको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो वेंकटेश अय्यर के ट्रेड के लिए जाएं। अब आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन से पहले आपका क्या ओपिनियन है? संजू सैमसन को क्या मिनी ऑक्शन में आना चाहिए? वेंकटेश अय्यर का क्या फ्यूचर होगा? आरसीबी किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।